अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में. Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open. हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल. मैं हूं हितेश महाजन. आज का हमारा करंट टॉपिक है हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. आज हम शुरू करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. लास्ट हमने डिस्कस किया था कैश बुक. ठीक है, हमारा सिस्टम वाइज चल रहा है. इंट्रोडक्शन, वाउचर, अकाउंटिंग क्वेश्चन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक एंड अब आ रहा है हमारा बीआरएस. क्योंकि जो बीआरएस हमने फॉलो करना है वो कैश बुक के रूल से फॉलो करना है, ताकि जो कैश बुक अगर हमने पढ़ी है उसको पूरी अच्छे से कैश बुक आती है तो देन हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं बीआरएस में. क्योंकि जो बीआरएस है उसको रट्टा नहीं मारना है, उसको हमने चलना है कैश बुक मेथड से. तो अगर कैश बुक आती है तो बीआरएस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सिंपल तरीके से चलेंगे हम तो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा. ठीक है, अब हम बीआरएस को शुरू करेंगे. अब ये बीआरएस है क्या, पूरी डिटेल के साथ ओवरव्यू चलते हैं हम. ठीक है, देन ये बीआरएस है क्या, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है क्या. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है टू रिकनसाइल. जिस स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, रिकनसाइल किया जाता है. ध्यान से देखें, इसके बीच में 2 स्टेटमेंट्स होती हैं. एक होती है कैश बुक, दूसरी होती है पासबुक. कैश बुक एंड पासबुक 2 बुक्स होती है जिसको रिकनसाइल किया जाता है, कैश बुक एंड पासबुक. अब कैश बुक किसकी होती है, कंपनी की, जो कंपनी बनाती है अपने पास. और पासबुक कौन बनाता है, बैंक बनाता है, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, कैश बुक कंपनी बनाती है और पासबुक बैंक बनाती है. इसको क्या बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो. अब देखो यहाँ पे, अब हमने कैश बुक पढ़ी. इस पे 2 कैश बुक थी, एक सिंगल एंड डबल, 2 टाइप्स थी कैश बुक की. अब बीआरएस के कंसर्निंग के लिए क्या होती है, बीआरएस अगर हमने पढ़नी है तो हमें जब 2 चीज़ों को रिकनसाइल किया जाएगा, उसमें जब भी आपको पूछा जाएगा बीआरएस में कौन सी कैश बुक कंसर्निंग होती है, किस कैश बुक को लिया जाता है, वो होती है 2 कॉलम. 2 कॉलम कैश बुक. क्यों, देखो इस 2 कॉलम में 2 कॉलम्स होते हैं. एक कैश का कॉलम होता है और दूसरा बैंक का कॉलम होता है. 2 कॉलम्स होते हैं, कैश एंड बैंक. अब हमने कैश के कॉलम को कोई कंसर्न नहीं करना, क्योंकि हम किससे क्या कर रहे हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. हमें किसके साथ कंसर्न है, बैंक के साथ. हमने किसको कंसर्न करना है, बैंक को. क्योंकि अब रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या बनाई जाती है, जब कंपनी का बैंक अकाउंट, कंपनी के जो बैंक कॉलम में अमाउंट आ रहा है उसका और पासबुक का दोनों का डिफरेंस आ जाए, दोनों के बैलेंस में क्या आ जाए, डिफरेंस. मतलब कि जो कंपनी बना रही है कैश बुक, इसका जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे और जो बैंक की स्टेटमेंट है जिसको पासबुक बोलते हैं, इसके बीच में डिफरेंस आ जाए तो कंपनी क्या बनाती है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. इसको मैं पूरा लिखाता हूँ. बीआरएस अब देखो इस पे छोटी छोटी चीज़ें देखें क्या कि किस तरह से किया जाता है. सबसे पहले क्यों बनाई जाती है, टू रिकनसाइल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक. जब कैश बुक और पासबुक के बीच में क्या आ जाए, जब कैश बुक और पासबुक में क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए, डिफरेंसेस आ जाए, तो उसके लिए कंपनी क्या बनाती है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. क्यों बनाती है, जब कंपनी की जो कैश बुक है, कैश बुक में 2 थी, डबल कॉलम, 2 कॉलम. 2 कॉलम में डीआर में भी और सीआर में भी. एक तो कैश का कॉलम होता है, दूसरा बैंक का कॉलम होता है. कैश का कॉलम होता है और बैंक का कॉलम होता है. अब हमें कंसर्निंग किसका, बैंक कॉलम के साथ. एक तो डीआर में बैंक कॉलम होगा और एक बैंक कॉलम होगा सीआर में. अगर जो भी एडजस्टमेंट डबल कॉलम में हुई है, डबल कॉलम में कुछ भी आया, लाइक डीआर में पैसा आया, सीआर में पैसा चला गया थ्रू बैंक के थ्रू, और ये पैसा अगर पासबुक में, कैश बुक और पासबुक के बीच में कुछ डिफरेंसेस ला रहा है, तो कंपनी क्या बनाती है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. क्या बोलता है, टू रिकनसाइल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक. जब कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस आ जाए तो उसको रिकनसाइल करने के लिए कौन क्या बनाई जाती है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. अब इस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाता कौन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रिपेयर्ड बाय
अकाउंट होल्डर, यहाँ अकाउंट होल्डर बनाता है, यहाँ कंपनी, यहाँ कंपनीज अकाउंटेंट, या कंपनीज अकाउंटेंट। ये प्रिपेयर कौन करता है? अकाउंट होल्डर या कंपनी या कंपनीज अकाउंटेंट। देखो ये बीआरएस बनाता कौन है? कंपनी बनाती है। किसी किसी बुक में अभी तक, वो 3rd क्लास बुक्स हैं कुछ मार्केट में, वहाँ पे अभी तक गलत लिखा हुआ है, प्रिपेयर्ड बाय बैंक। बैंक क्यों बनाएगा? अगर कंपनी का डिफरेंस आ रहा है तो कंपनी सेट करेगी ना उसको, डिफरेंसेस को किस तरह से चेक करेगी? अपनी कैश बुक और बैंक। बैंक तो आपकी घर पे तो आएगा नहीं कि आपकी कैश बुक क्या है और पासबुक मेरी ये है तो मैं आपको सेट ठीक करता हूँ। बैंक का काम नहीं है ये। किसका काम है? अकाउंट होल्डर का काम है, या कंपनी, जिस कंपनी का अकाउंट है, या कंपनीज अकाउंटेंट प्रिपेयर करेगा इसको, ताकि वो दोनों में क्या चेक करेगा? डिफरेंसेस चेक करेगा। जो डिफरेंसेस आएंगे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो क्या बनाएगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसके बीच में मैंने कहा 2 कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक तो कंपनी की होगी, पासबुक क्या होगी? कैश बुक एंड पासबुक, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया, दोबारा देख लो। कैश बुक क्या होगी? कंपनी बनाएगी, बट पासबुक कौन बनाएगा? बैंक बनाएगा, जिसको बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पासबुक इज ए कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट। पासबुक किसकी कॉपी होती है? कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर अकाउंट। देखो आपके पास भी पासबुक, आपके किसी बैंक में अकाउंट है तो पासबुक आपके पास होती है, उसको आप तो नहीं प्रिपेयर करते, कौन प्रिपेयर करता है? बैंक। आप अपनी मर्जी से तो नहीं लिखते योर बैलेंस विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड बाय दिस, वरना रातों रात करोड़पति हो जाएंगे अगर हम खुद लिखना शुरू कर गए, ठीक है ना। वो कहाँ जाते हैं? हम बैंक में जाके उसकी एंट्री पास करवाते हैं। सेम चीज़। तो पासबुक क्या है? कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट, एक प्रूफ है, प्रूफ एंड एविडेंस है कि आपका उस बैंक में अकाउंट है, बस। तो कैश बुक तो कंपनी की होती है, जो हमने पीछे प्रिपेयर की है, लास्ट वीडियो में हमने वही की है। अब क्या क्या वजह हो सकती है कि दोनों में डिफरेंस आ जाए? अब हम वजह डिस्कस करते हैं। क्या वजह हो सकती है कि कैश बुक और पासबुक में क्या आ जाए? डिफरेंसेस। उससे पहले ध्यान से मैं थोड़ा ओवरव्यू कर रहा हूँ इसको वापस, इसका ओवरव्यू। बैंक रिकंसिलिएशन में 2 बुक्स, कैश बुक एंड पासबुक, कंपनी बनाती है। इस पर 2 कॉलम के साथ कंसर्न होता है क्योंकि उसमें बैंक का कॉलम होता है। और पासबुक क्या है? बैंक स्टेटमेंट बोल दो। फिर उसके बाद क्या बीआरएस क्यों बनाई जाती है? रिकंसाइल करने के लिए। अगर कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ जाएं तो उसके लिए क्या बनती है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर उसके बाद कौन प्रिपेयर करता है? बीआरएस। बीआरएस इज प्रिपेयर बाय अकाउंट होल्डर, कंपनी या कंपनीज अकाउंटेंट। अब इसमें 2 कैश बुक एंड पासबुक जो मैंने पीछे डिस्कस किया, कंपनी की होती है, ये बैंक प्रिपेयर करती है, इसे बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और ये क्या किसका प्रूफ है? कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट। फिर उसके बाद आता हूँ मैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब उससे पहले कुछ चीज़ें और समझ लेना। जब भी वो बात कर रहा है फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल या आपका आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक, जब भी वो फेवरेबल लिख रहा है या बैलेंस लिख रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? पॉजिटिव बैलेंस की। किसकी बात करेगा? पॉजिटिव बैलेंस। मतलब फेवरेबल मीन्स पॉजिटिव, आपके फेवर में, और बैलेंस मीन्स पॉजिटिव। अगर वो लिख रहा है अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एंड पासबुक, वो क्या शो करेगा? नेगेटिव बैलेंस। क्या शो करेगा? नेगेटिव बैलेंस। अगर फेवरेबल है या बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक है, वो क्या शो करेगा? पॉजिटिव बैलेंस। अगर अनफेवरेबल है या ओवरड्राफ्ट लिखा है तो वो क्या शो करेगा? नेगेटिव। अनफेवरेबल मीन्स आपके फेवर में नहीं है, ओवरड्राफ्ट मीन्स नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ लो, फेवरेबल या बैलेंस या अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट, पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर बात की जाए पॉजिटिव नेगेटिव की याद करें, अब बात करते हैं यहाँ पे ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं, ऐसे कौन से कॉजेज हैं जिसके बीच में डिफरेंसेस आ जाता है, जिससे क्या आ जाता है? कंपनी का कैश बुक एंड पासबुक में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। कॉज जिसको को एडिंग बनाएंगे इसका
causes responsible for the difference between कैश बुक एंड पासबुक। ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जिससे क्या आ जाए, कैश बुक एंड पासबुक में क्या आ जाए, डिफरेंसेस आ जाए। अब हम कॉजेज डिस्कस करेंगे। क्या क्या कॉजेज है? फर्स्ट बोलेंगे चेक इशूड but not presented for payment। अब ध्यान से समझना, हर एक एंट्री को ध्यान से समझना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इसकी एग्जांपल आ रही है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। रेंट पेड बाय बैंक या बाय चेक लिख लेते हैं। पेन का थोड़ा करते हैं, एंट्री ले लेते हैं चेक पेड रेंट पेड बाय चेक। रेंट पे किया चेक से। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपने किसी को रेंट देना था, आपने उसको चेक काट के दे दिया। फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का रेंट है, 1000 रुपये का रेंट काट के दे दिया। ठीक है, अब अगर हम कैश बुक बनाते हैं, ये डीआर साइड होती है, सीआर साइड। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ अभी, डीआर साइड और सीआर साइड को लेके पूरा फॉर्मेट नहीं। अब मैंने कहा जब भी कंसर्न होता है हमारा बीआरएस के साथ, वो होता है डबल कॉलम, क्योंकि कैश और बैंक दो कॉलम होते हैं। यहाँ पे भी कैश और बैंक, कैश वाला तो कंपनी हैंडल करेगी, उसको छोड़ दो। हम जब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमारा कंसर्न किसके साथ है, बैंक कॉलम के साथ, क्योंकि तभी तो बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट में, जो कंपनी बना रही है उसका बैंक अकाउंट और जो बैंक स्टेटमेंट है वहाँ पे डिफरेंस आएगा, तब चेक किया जाएगा। कैश के साथ कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि कैश का लेना देना नहीं है बैंक के साथ। अब मैं बोल रहा हूँ अगर डीआर में बैंक कॉलम है और ये सीआर में बैंक कॉलम है, ठीक है। अब ये एंट्री कहाँ पे आएगी, रेंट पेड बाय चेक, ये आएगी यहाँ पे 1000 रुपये का, क्योंकि ये पेमेंट साइड होती है और ये इनकम साइड होती है, यही है। 1000 रुपये मैंने डाल दिए सीआर साइड, मतलब मैंने इसको डिडक्ट कर दिया। कंपनी ने जब कैश बुक बनाई डबल कॉलम, तो इस एंट्री को यहाँ से डिडक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है, कि पैसा चला गया। बट बैंक वाला बोलता है चेक इशू, आपने इशू किया, जिसको इशू मतलब चेक काट के किसी को दे दिया, बट अभी तक उसने आपके अकाउंट से पेमेंट निकाली ही नहीं है। अगर निकाली नहीं है उसने पेमेंट, क्या ये पैसा कटना चाहिए था? नहीं, बट हमने कैश बुक में काट दिया, तो बैंक की स्टेटमेंट में नहीं कटा। दोनों में डिफरेंस आ गया 1000 का, 1000 का डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक 1000। तो उसके लिए क्या प्रिपेयर की जाएगी, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्या प्रिपेयर की जाएगी, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इस 1000 का और बैंक की स्टेटमेंट में 1000 रुपये का फर्क आ गया। तो फर्स्ट क्या आ गया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक काट के दे दिया है बट अभी तक पेमेंट नहीं कटी है, तो कैश बुक और पासबुक में 1000 रुपये का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट सेकंड कॉज, चेक डिपॉजिटेड या पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड और क्रेडिटेड। इसका मतलब क्या हुआ, आपने बैंक में चेक लगाया, बट अभी तक आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आई है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो सेम DRCR रिसीव और ये होगी पेमेंट साइड, ठीक है। तो बैंक कॉलम के साथ कंसर्न है, ये भी बैंक का और ये भी बैंक का। क्या बोल रहा है, आपने चेक पेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री बनती है कैश बुक। ये मैं कैश बुक का बता रहा हूँ अभी, कैश बुक कि आपने क्या किया, चेक लगाया बैंक में, चेक बैंक में लगाया, कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री बन गई,
अब ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है इसकी, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल है पेड इनटू बैंक 1000, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। हमें कैश के साथ कंसर्न नहीं है तो इसको गोली मारो, छोड़ो इसको। हमें बैंक के साथ कंसर्न है, बैंक का नाम किस साइड है, डीआर साइड, तो मैंने डीआर साइड डाल दिया 1000। मैंने यहाँ शो कर दिया कि पेमेंट आ गई 1000 रुपये की, पेमेंट आ गई, कैश बुक में शो कर दिया पेमेंट आ गई। बट बैंक ने अभी तक पेमेंट आपके अकाउंट में क्लियर नहीं किया। आपने चेक तो लगा दिया पर बैंक ने अभी तक पेमेंट ही नहीं क्लियर किया आपके अकाउंट में। क्या पेमेंट आई, नहीं आई। यहाँ पास कर दी हमने कैश बुक में पास कर दी कि पेमेंट आ गई, बट बैंक बोल रहा है अभी तक बैंक ने क्लियर नहीं की। हमारी स्टेटमेंट बोल रही है, जो पासबुक बोल रही है अभी तक आपके अकाउंट में बोला पैसा आया नहीं, क्योंकि बैंक ने अभी तक क्लियर ही नहीं किया। अगर क्लियर नहीं किया तो हमने ऐड ऑन कर दिया था, पैसा डाल दिया था, तो यहाँ तो डाल दिया, पर हमारी जो पासबुक है यहाँ तो डाल दिया हमने कैश बुक में, पर पासबुक में ये पैसा आया ही नहीं है, क्योंकि बैंक ने अभी तक डाला ही नहीं आपके अकाउंट में पैसा। तो दोनों में डिफरेंस आ गया। उस डिफरेंस के लिए अगेन क्या बनाएंगे, BRS। उसके लिए क्या बनेगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट कॉज आ गया आपका, तीसरी आ गई आपकी डायरेक्टली या चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन योर अकाउंट। अब देखो, कस्टमर ने आपके अकाउंट में चेक लगा दिया, आपके अकाउंट में क्या लगा दिया, चेक लगा दिया। अब मेरे को बताओ, अगर हम कैश बुक बना रहे हैं, सेम वही रिसीव पेमेंट DRCR कैश बुक, कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट लगाया। कहाँ पे लगाया, ये पासबुक मान लो, आपके अकाउंट में लगाया पैसा, चेक लगा दिया, तो यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे पैसा आ गया। क्या यहाँ पे आया, नहीं, यहाँ पैसा ही नहीं आया। दोनों में डिफरेंस, मान लो ये 500 रुपये का, यहाँ तो 500 आ गया बैंक स्टेटमेंट में, बट यहाँ पैसा नहीं आया, तो डिफरेंस आ गया दोनों में। तो उसके लिए क्या बनाई जाएगी, BRS। ये भी एक कॉज है कि पैसा तो आया ही नहीं है, क्या बैंक की स्टेटमेंट में आ गया बट कैश बुक में पास नहीं किया, दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट या डिविडेंड अलाउड और क्रेडिटेड बाय बैंक 100। इमेजिन 100, बैंक ने डिविडेंड या इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डाला। ये पासबुक, ये कैश बुक, पासबुक में तो आ गया, पासबुक में आ गया 100, यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा आया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो अकाउंट में आया, कैश बुक में आया नहीं। दोनों में डिफरेंस, अगेन BRS। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पूरा लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस या लॉकर रेंट, चार्ज या डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने चार्ज किया। पिछली थी इंटरेस्ट दिया आपको, कैश बुक, पासबुक, बैंक ने आपका इंटरेस्ट काटा, अकाउंट से काट दिया, इधर आएगा नहीं, यहाँ डाला नहीं, दोनों में डिफरेंस, क्योंकि बैंक ने क्या किया, चार्ज किया इंटरेस्ट, पासबुक में डाल दिया, कट गया पैसा, यहाँ कटा नहीं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगेन डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट आ गया डिसऑनर ऑफ चेक
चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर मीन्स बाउंस हो गया, चेक कैंसिल हो गया। कैश बुक, पासबुक, चेक डिसऑनर हो गया अगर, यहाँ पास हो गया, कैंसिल ही हो गया, चेक की कैंसिल हो गया, ना पेमेंट आई नहीं, डिफरेंस आ गया। देन मतलब यहाँ तो डाल दी डिसऑनर हो गया था चेक, यहाँ तो पेमेंट आई नहीं अभी तक, पैसा आया ही नहीं है, तो डिफरेंस, तो भैया अगेन लास्ट इसका कॉज पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन योर बिहाफ। बैंक ने आपके बिहाफ पे पेमेंट दे दिया है, LIC वगैरह लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी है आपके बिहाफ पे। कैश बुक, पासबुक, बैंक ने यहाँ से पेमेंट दे दी, यहाँ से पेमेंट दे दी, बट यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दोनों में डिफरेंस अगेन BRS। ये कुछ कॉजेज थे, दोबारा देखेंगे। ये कॉजेज क्या क्या कॉजेज, फर्स्ट आपने चेक पे पेमेंट किसी को दे दिया बट अभी तक बैंक से नहीं कटा, पैसा ही नहीं कटा, डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट, आपने बैंक में चेक लगाया बट अभी तक बैंक वाले ने आपके अकाउंट में पेमेंट ही नहीं दी है, डिफरेंस। कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट डाल दिया पैसा, तो कैश बुक में तो एंट्री नहीं पास हुई, क्या पासबुक में होगी, डिफरेंस। आपके अकाउंट में पैसा इंटरेस्ट, बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट दिया, तो डिफरेंस। बैंक ने चार्जेस काटे, अकाउंट से काट लिए, तो अगेन डिफरेंस। फिर उसके बाद बैंक ने आपके बिहाफ पे पेमेंट आगे दे दी है, बैंक अकाउंट से तो चला गया बट कैश अकाउंट में, कैश बुक में कोई अमाउंट नहीं आया, तो डिफरेंस। ये कुछ डिफरेंस की वजह से हमारा क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस आ गया, कैश बुक एंड पासबुक में, तो इसके लिए क्या बनानी पड़ी हमें, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इस हिसाब से अब हम इसका एक टेबल बनाएंगे। टेबल क्या होगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव आइटम कौन सी है, नेगेटिव आइटम कौन सी है। इस तरह से एक टेबल बनेगा हमारे पास, हम इस टेबल को डिस्कस करेंगे आगे। अब वो टेबल क्या होगा, ध्यान से देखें, इस तरह से एक टेबल आएगा। देखो दो बुक्स होती है, कैश बुक एंड पासबुक। पहले मैं लेता हूँ कैश बुक से, इफ प्रिपेयर्ड विद कैश बुक, अगर हम कैश बुक से ले रहे हैं, इफ प्रिपेयर्ड विद पासबुक, या अगर कैश बुक पासबुक, हमने फॉलो करना है कैश बुक, पासबुक अपने आप बनेगा, देखते जाएंगे आप। ठीक है, फर्स्ट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने किसी को चेक दिया, ध्यान से समझना, आपने पीछे हमने किया, आपने किसी को चेक दिया बट उसने पेमेंट ड्रॉ नहीं किए, आपके अकाउंट से पैसा गया नहीं गया, नहीं गया तो पॉजिटिव। बस इतना फोकस रखो, इतना सोचना। आपने पीछे मैंने कॉजेज बताए थे सारे, वहाँ से उसी कॉज को यहाँ यूज़ किया जा रहा है। कैश बुक आपने सोचना है कैश बुक से, आप बस इतना देखो, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी तक आपके अकाउंट से पेमेंट कटी ही नहीं है, तो पॉजिटिव, नहीं कटी ना तो पॉजिटिव। बस इतना फोकस रखो, सब क्लियर हो जाएगा कि पेमेंट ही नहीं कटी है, नहीं कटी। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड और क्रेडिटेड। अब ध्यान से देखो, आपने बैंक में चेक लगाया, आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आई है, नहीं आई, नेगेटिव, बस खत्म। इतना सोचो, ऊपर बोल रहा चेक इशू किया गया,
हम कैश बुक से चल रहे हैं, बस इतना फोकस रखना, कैश बुक से। चेक इशू किया गया, आपने किसी को चेक काट के दिया, उसने पेमेंट नहीं, अभी तक आपके अकाउंट से पेमेंट विड्रॉ नहीं की है, पॉजिटिव कर रहा है, नहीं गया ना, पैसा नहीं गया, पैसा नहीं गया, पॉजिटिव। चेक डिपॉजिट किया बैंक में, अभी तक बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया, नहीं आया पैसा, नेगेटिव। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन योर अकाउंट, किसी ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट कर दी, पॉजिटिव। सिंपल, ज़्यादा सोचना ही नहीं, जहाँ सोचोगे कन्फ्यूजन हो जाएगी। ऊपर वाली एंट्री, पैसा नहीं गया, पॉजिटिव, कैश नहीं गया ना, पॉजिटिव, कैश आया ही नहीं आपके अकाउंट में, नेगेटिव, आया ही नहीं पैसा। अगेन चेक डायरेक्टली कस्टमर ने आपके अकाउंट में डाल दिया, पैसा आ गया तो पॉजिटिव। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, डिविडेंड अलाउड या क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दिया, पैसा आया, पॉजिटिव, खत्म। पैसा आ गया ना तो पॉजिटिव, बड़ा सिंपल तरीके से समझना है। पैसा आया मतलब कि पैसा नहीं कटा, पॉजिटिव, पैसा आया नहीं, नेगेटिव, पैसा आ गया, पॉजिटिव, पैसा आ गया, पॉजिटिव, बस खत्म, क्योंकि कैश बुक से चल रहे हैं हम। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, लॉकर रेंट, चार्ज या डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट से चार्जेस काटे, पैसा कट गया, नेगेटिव, बस ज़्यादा सोचना ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बस पैसा आया तो पॉजिटिव, नहीं आया तो कटा ही नहीं तो नेगेटिव, बस इतना सा सोचो। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ चेक, चेक कैंसिल हो गया, क्या पेमेंट आई? नहीं, नेगेटिव। अगर आ जाती पॉजिटिव, पेमेंट आई नहीं, नेगेटिव, चेक की डिसऑनर हो गया। लास्ट जो मैंने कॉजेज, ये सारे कॉजेज ही हैं, पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन योर बिहाफ, आपके बिहाफ में बैंक ने पेमेंट दे दी, जैसे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दे दी, इंश्योरेंस पेमेंट दे दी, पैसा कट गया, नेगेटिव, बस। दोबारा देखें, चेक इशू किया था बट आपके अकाउंट से पेमेंट नहीं गई है, विड्रॉ नहीं हुई, पॉजिटिव। चेक बैंक में लगाया, आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आई है, नेगेटिव। चेक डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो पॉजिटिव। आप बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो पॉजिटिव, बैंक ने चार्जेस काटे हैं तो नेगेटिव। डिसऑनर, चेक डिसऑनर हो गया तो नेगेटिव। पेमेंट आपके अकाउंट से बैंक ने आगे दे दी है किसी को तो नेगेटिव, बस ये था कैश बुक। अब मेरे को बताओ, अगर हमें कैश बुक का सारा सॉर्ट आउट है तो पासबुक में क्या करेंगे? रूल उल्टा, पॉजिटिव इधर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। इसका बिल्कुल रूल उल्टा पड़ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल रिवर्स। बस ये आता है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ख़त्म हो जाएगा सब। ये थे आपका टेबल। हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में देखना आपके सामने कैसे निकलेगा, ध्यान से देखें। आज मैं BRS पूरा कंप्लीट करूँगा। बच्चों की कि सर टॉपिक पूरा एक कंप्लीट करें एक वीडियो में, थोड़ा सा लेंथी वीडियो ले, आज मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करें 31 मार्च 2019 तक का। हम एंट्रीज लेते हैं। फर्स्ट लिखा गया कैश
showed a balance of 15,000 as per कैश बुक। ये एक एंट्री दे दी एज पर कैश बुक। नेक्स्ट, चेक इशूड ऑन December, check issued on March 2019 but were presented for payment on क्या था, बट वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन जैन 2009 टू जैन नहीं सच अप्रैल 2019 रुपीज 8,000। नेक्स्ट, चेक deposited into bank but not yet cleared rupees 2,000। next entry, interest allowed by bank rupees 200, bank charge commission rupees 20। ये कुछ एंट्रीज के साथ मैंने क्वेश्चन लिया, ध्यान से देखें। अब देखो इसको कैसे करना है, ध्यान से देखना इसको कैसे करना है। हम क्वेश्चन में कुछ चीजें करेंगे, इसको शॉर्टकट तरीका पता कैसे करने का, इस तरह से बनाया, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ नहीं करना, ये सबसे इजी तरीका होता है पॉजिटिव नेगेटिव। देखो अपने आप कैसे सॉर्ट आउट होगा। अब देखो, कैश शोड ए बैलेंस ऑफ 15,000 एज पर कैश बुक। कैश बुक का मैंने बैलेंस आपको बताया था, फेवरेबल लिखा होगा या बैलेंस लिखा होगा, वो पॉजिटिव बैलेंस होगा। साथ ही इन एंट्रीज को साथ ही लिख देना पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या करेगा, पॉजिटिव, ये कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव में, बस इतना देखो, ठीक है। चेक इशूड ऑन मार्च 2020 बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन अप्रैल 2019 और अप्रैल में विड्रॉ किया गया। देखो आपने किसी को चेक दिया मार्च में, हम कब तक बनाएंगे BRS, मार्च 2019 तक का, इसके आगे का डाटा नहीं हमें चाहिए। क्या बोल रहा है, चेक इशू किया गया मार्च 2020 में, आपने किसी को चेक दिया मार्च 2019 में, उसने पेमेंट कब विड्रॉ किया, अप्रैल में। क्या मार्च में विड्रॉ की थी उसने पेमेंट, नहीं मार्च में नहीं, क्योंकि हमें 31 मार्च तक का देखना है। क्या 31 मार्च तक पेमेंट आपके अकाउंट से गई थी, नहीं गई, तो पॉजिटिव, पैसा गया ही नहीं, अगर जाता है तो नेगेटिव, यहाँ गया ही नहीं तो पॉजिटिव। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर, मतलब आपने बैंक में चेक लगाया, अभी तक पेमेंट नहीं आई, पेमेंट आई नहीं, नेगेटिव। मैं इसके साथ ही ऊपर लिख देता हूँ नेगेटिव, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में ही नहीं आया, नेगेटिव। इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया तो पॉजिटिव, पैसा आ गया, सिंपल देखो पैसा आ गया। बैंक चार्ज कमीशन, बैंक ने चार्ज किया कमीशन, नेगेटिव, पैसा चला गया। ध्यान से देखो, पासबुक का बैलेंस कितना शो कर रहा है, 15,000 पॉजिटिव में। देखो कैश बुक ने शो की है 15,000, फर्स्ट एंट्री 15,000 का कहाँ चला गया, पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस बोल रहा है। चेक इशू किया गया बट अभी तक प्रेजेंट उसने अप्रैल में किया, मार्च में प्रेजेंट नहीं किया, पॉजिटिव, पैसा गया ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं आएगा। सेकंड एंट्री पॉजिटिव, पैसा पॉजिटिव में ही, क्योंकि पैसा कटा ही नहीं है। चेक बैंक में लगा दिया बट अभी तक बैंक ने पेमेंट नहीं डाली, नेगेटिव।
क्या आपके अकाउंट में पैसा आया? नहीं आया तो नेगेटिव। फिर उसके बाद बोल रहा है बैंक अलाउ इंटरेस्ट अलाउ बाय, बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट दे दिया, फोर्थ पॉजिटिव, पैसा आ गया। बैंक चार्ज कमीशन, बैंक ने पैसा काट लिया, कमीशन चार्ज की, तो नेगेटिव। बस यही था। ट्वेंटी, बस हमने ऊपर ही लिख दिया पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस ऊपर ही लिख दिया, यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, डबल अंडरलाइन की। अब देखो कौन सी साइड बड़ी है, 15 8 कितना हो गया, 23 23 200, ये बड़ी साइड थी, दोनों के नीचे 23 200 लिखा, दोनों का टोटल किया इक्वल, ठीक है। अब ये साइड छोटी है, ये कितना है 2020, अब 2020 माइनस करो, पीछे कितना आ गया बैलेंस, यहाँ बैलेंस कितना आ गया, रिमेनिंग 21,180। कौन सा डिफरेंस आया, 21,180। मैंने क्या किया, ये बड़ी साइड थी, टोटल किया, इसमें से इसको माइनस किया तो पीछे आ गया 21,180। बस इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, हम शुरू किससे किया था, बैलेंस एज पर कैश बुक से, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। बस मतलब कैश बुक का था 15, पासबुक का आ गया 21,180, 21,180, दोनों में क्या आ गया डिफरेंस, इस हिसाब से। ये था BRS का, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना नहीं सोचना है, क्योंकि हमने नॉर्मल किया है। देखो पूरा क्या किया, वापस आते हैं, इसको थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। मैंने कहा BRS में दो बुक्स होती है, कैश बुक एंड पासबुक। इसको बैंक स्टेटमेंट भी बोलता है, इसको बैंक प्रिपेयर करता है, इसको कंपनी प्रिपेयर करती है। इसका कंसर्निंग किसके साथ है, बैंक मैच किसके साथ किया जाता है, बैंक कॉलम के को मैच किया जाता है बैंक स्टेटमेंट के साथ। फिर उसके बाद मैंने बोला BRS क्यों बनाई जाती है, जब कैश बुक और पासबुक में क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए दोनों के बीच में, तो क्या बनाई जाती है BRS। BRS को प्रिपेयर कौन करता है, अकाउंट होल्डर या कंपनी या कंपनीज अकाउंटेंट। दो बुक्स कैश बुक एंड पासबुक, अगेन कंपनी प्रिपेयर करती है इसे बैंक, और इसको क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ कस्टमर्स कॉपी। फिर उसके बाद फेवरेबल और बैलेंस क्या शो करता है, पॉजिटिव। अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आता है, नेगेटिव साइड। फिर उसके बाद आ गया क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। फर्स्ट मैंने बोला चेक इशू किया गया बट अभी तक आपके अकाउंट से पेमेंट नहीं गई है। फिर आ गया चेक डिपॉजिट किया बैंक में, अभी तक आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आई है। कस्टमर ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में पेमेंट डाल दी है, आपको बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने चार्जेस काट लिए, चेक डिसऑनर हो गया, पेमेंट आपके बिहाफ पे बैंक ने आगे किसी को दे दी है। फिर इसके बाद आ गया था ये टेबल, ये सारा जो हमने कॉजेज पढ़े ये सारे कॉजेज आ गए। फर्स्ट चेक इशू किया गया, अभी तक पेमेंट नहीं कटी, पॉजिटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पासबुक में नेगेटिव। चेक लगा दिया बैंक में बट बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं आया तो यहाँ तो नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव। चेक डायरेक्टली कस्टमर ने आपके अकाउंट में डाल दिया तो पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव। यहाँ पे बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, यहाँ पॉजिटिव पैसा आया वहाँ नहीं नेगेटिव। बैंक ने चार्जेस काट ली, यहाँ नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव, क्योंकि अगर कैश बुक का रिवर्स इफेक्ट पासबुक में पड़ेगा। चेक डिसऑनर हो गए, यहाँ नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव। पेमेंट आपके भी यहाँ पे चली गई, यहाँ नेगेटिव पैसा चला गया तो वहाँ पॉजिटिव। इसका बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट पासबुक में पड़ता है। फिर हमने क्वेश्चन किया था, कुछ एंट्री थी, बैलेंस 15,000, बैलेंस है तो पॉजिटिव बैलेंस। चेक आपके अकाउंट से पेमेंट नहीं कटी तो पॉजिटिव, पेमेंट नहीं आई तो नेगेटिव, पैसा आ गया तो पॉजिटिव, पैसा चला गया तो नेगेटिव। फिर इसको अप्लाई किया, डीआर साइड प्लस और माइनस, इसको टोटल किया 23,200, दोनों के नीचे लिखा, इसमें से छोटी साइड को माइनस किया, पीछे क्या आ गया 21,180। तो ये क्या आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक से चले थे तो आंसर किसका होगा, पासबुक। बस यही था पूरा का पूरा, और कुछ भी नहीं है बीआरएस। बड़ी सिंपल है, रट्टा नहीं मारना, बस आप समझो इस चीज़ को। बाकी देखते रहो मेरी पुरानी वीडियोस, कैश बुक में सारी, पीछे आप क्या करो बार बार देख देख के रिवाइज करते रहो। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, लाइव पेड क्लासेस शुरू होने वाली है हमारी, तो जिसको एनरोल करना है वहाँ पे
कमेंट बॉक्स में आएगा, आपको पूरा मेंशन किया जाएगा कि कब आ रही है पूरी, उसके लिए वीडियोस भी आ जाएगी, कब वो लाइव क्लासेस शुरू होंगी, पेड लाइव क्लासेस होंगी। उसमें सारा वन ऑन वन डिस्कशन किया जाएगा, जिसके डाउट होंगे उसी वक्त सॉर्ट आउट किए जाएंगे। हमारी कोशिश ये, और जो यूट्यूब में भी ये भी वीडियोज़ आ रही है, ये भी आपको पूरी गाइड करेगी। और जिसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखे। एंड लाइव स्ट्रीमिंग तो चलता रहेगा बीच में, तो देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू करने की, रिवीजन मारते रहो। विदाउट रिवीजन अकाउंटेंसी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।